सब दुख दर्द दूर करना निर्वाण है। लेकिन निर्वाण के बारे में लोग जानते नहीं, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय पथ है। निर्वाण हमें ये जीरो से सीखना पड़ेगा। बहुत गहरा है, समुद्र की तरह है, इतना बड़ा है। किसी कोने में से हम शुरू करेंगे, शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़कर हम निर्वाण क्या है कि पता लगेंगे। एक दिन जरूर आप पता लगाएंगे कि निर्वाण क्या है। ये निर्वाण आपका अनुभव होना चाहिए। मैं कह सकता हूं निर्वाण ऐसा है कि मैं कह सकता हूं, लेकिन ये आपका अनुभव होना चाहिए। निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें ये सब दुख दर्द दूर करना पड़ेगा। ये सब दुख दर्द दूर करने के लिए ये दुख क्या है कि जानना पड़ेगा। बहुत लोग हैं ये दुनिया में, उन लोगों को निर्वाण हासिल करने की इच्छा है, लेकिन ये धर्म मार्ग वे लोग जानते नहीं। वे लोग सोचते हैं कि ये दुख ये आत्मा को पीड़ा देता है। ये दुख आत्मा को पीड़ा देता है कि वे लोग सोचते हैं। इसीलिए लोग आत्मा को रहकर ये दुख दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया ये असली दुख क्या है। ये असली दुख ये शारीरिक और मानसिक दुख नहीं है। ये असली दुख शारीरिक और मानसिक दुख नहीं है। ये असली दुख ये खुद का अनुभव है। ये दुनिया में हमेशा घटनाएं घटित होती है। ये सिर्फ घटना है। ये एक घटना घटित हुई, ये एक घटना है। लेकिन आप ये घटना को अनुभव करने के समय आपके मन में ये खुद का अनुभव भी उत्पन्न होता है, तो आपका मन सोचता है कि ये घटना मुझे हुई है। मैं वाली फीलिंग उत्पन्न होती है इसी पल में। लेकिन वो एक मामूली घटना है। एक औरत मर गई, मामूली घटना है ये। इसके साथ कोई लेना देना नहीं है ये चित्त को, क्योंकि ये चित्त इसी पल में उत्पन्न होता है। आप जानते हैं ये चित्त एक प्रक्रिया है, इसी पल में ये उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया इसी पल में उत्पन्न होती है। ये समय में एक औरत चल बसी, ये एक घटना है। ये चित्त की प्रक्रिया शुरू होना, ये भी एक घटना है। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो आपको लगता है कि मेरी माँ चल बसी है।
ये औरत आपकी माँ हुई है इसी फल में। ये घटना आपकी हुई, क्योंकि आपको ये खुद का अनुभव है। आपके मन में ये खुद का अनुभव उत्पन्न होता है हमेशा। भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया यही है दुख। शारीरिक और मानसिक पीड़ा नहीं है ये दुख, ये असली दुख वही है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया ये दुख को अवबोध कीजिए कि अगर ये दुख शारीरिक दुख है तो हम कैसे अवबोध करेंगे, हम कैसे जानेंगे, ये इसका पता लगाएंगे इसके बारे में। ये शारीरिक दुख है, शारीरिक दुख को हम अनुभव करेंगे। मानसिक दुख है, मानसिक दुख को भी हम अनुभव करेंगे। अनुभव करने के सिवा अवबोध करने के लिए या जानने के लिए कुछ भी वहां नहीं है। इसके बारे में हम क्या सीखें? आपके मन में पीड़ा है, इसके बारे में क्या सीखेंगे हम? लेकिन असली दुख क्या है कि पता लगाना पड़ेगा आपको। असली दुख, ये असली दुख दुख देने वाला नहीं है। ये असली दुख के बारे में जानना एक ज्ञान है। ये असली दुख है, ये जाति, यानी ये खुद का अनुभव, खुद का महसूस। आप सोचेंगे कि खुद का महसूस, खुद का अनुभव, मैं हूं, मैं सब कुछ अनुभव करता हूं, ऐसे आप सोचेंगे। ये मैं हूं, मैं, ये अनुभव की बात क्या है? ये मैं हूं, वगैरह वगैरह आप सोचेंगे, क्योंकि आप ये मूल धर्म के बारे में जानते नहीं। आप सोचते हैं ये शरीर के अंदर आप है कि, लेकिन भविष्य में आप पता लगाएंगे कि ये कैसे ये शरीर उत्पन्न हुआ, कैसे ये चित्त उत्पन्न होता है। हमेशा ये चित्त की प्रक्रिया होती रहती है ये शरीर के अंदर, ये शरीर के सहायता से। ऐसे होकर आप सोचते हैं, विचार करते हैं, आपको दिखाई देता है, आपको सुनाई देती है आवाज। नहीं तो आप जानते हैं ये आवाज ये दुनिया में नहीं है। ये बाहर दुनिया में कोई आवाज, कोई रंग की कोई भी नहीं है, सुगंध गंध कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां 5 महाभूत रूपों से बने हुए वस्तु है। ये वस्तुओं को हम दिखाई नहीं देता। कुछ आपको दिखाई देता है तो ये आपके मन में उत्पन्न हुआ रूप है। कुछ आपको सुनाई देती है तो ये आपके मन में उत्पन्न हुई आवाज है। वो बाहर दुनिया में नहीं है, मत उम्मीद रखिए। बाहर दुनिया में रंग है, बाहर दुनिया में आवाज है कि सुगंध है कि, मत उम्मीद रखिए। बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है, कि ये 5 महाभूत रूपों से भरे हुए वस्तु है ये दुनिया में। वो भी फिक्स नहीं है तो उनसे उत्पन्न होने वाले फल है। ये कोई भी फिक्स नहीं है तो इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, कारण इकट्ठे होने से परिणाम उत्पन्न होते हैं। ये परिणाम है, ये हर जगह आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह ये वस्तु है। उनमें से वर्णक है, ये वर्णक के सरिये आपको कुछ दिखाई देता है, यही है ये आपको ये दिखाई देने वाला ये रंग। इसीलिए थोड़ा सोचिए, ये शरीर है, ये शरीर के अंदर ये चित्त की प्रक्रिया होती है, ये होकर इसी फल में एक दुनिया बनाती है ये प्रक्रिया।
इसीलिए आप का भूतकाल, मैं पूछता हूँ तो आपका भूतकाल कहाँ है कि इसी फल में आप जानते हैं ये वर्तमान काल में रहते हैं। आपका भूतकाल कहाँ है? भूतकाल में आपने ये वस्तु को देखा, याद है? अब याद है, लेकिन ये भूतकाल में हुआ ये वस्तु कहाँ है? अब लोग सोचते हैं कि ये वस्तु वहाँ है, काल यानी ये समय बीत जाता है क्योंकि ये मूल धर्म भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित ये गहरा धर्म न जानने की वजह से लोग ये दुनिया को समझने के लिए कोशिश किए, ये दुनिया को पहचानने के लिए, ये दुनिया को वर्णन करने के लिए कोशिश किए लोग। इसीलिए उन लोगों ने ये समय, ये काल के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस किया। अब लोग सोचते हैं कि ये समय बीत जाता है, ये वस्तु वहाँ है। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि अब हम ये काल तरण भी कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, ये वस्तु वहाँ है, अब काल बीत जाता है, यानी ये समय बीत जाता है, लेकिन ये वस्तु वहाँ है। 5 मिनट पीछे जाकर हम ये वस्तु वहाँ देख सकते हैं कि लोग सोचते हैं ये अच्छी बहाना है। क्योंकि ये समझने के लिए बहुत कठिन मूल धर्म है ये दुनिया। लोग जानते हैं कैसे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये दुनिया को समझना बहुत कठिन है। इसीलिए लोग हमेशा मूल धर्म के साथ आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से यही है ये दुनिया, ऐसे एक विद्वान आकर कहते हैं। बाद में लोग ये प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, ये ठीक है कि लोग ये मानते हैं। ये मानकर थोड़ा समय बीतेंगे, बाद में ये लोग समझ में आएंगे कि वो गलत है। इसीलिए वापस एक अन्य मूल धर्म के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये धर्म के साथ आपको जानना पड़ेगा कि ये दुनिया ये समय के साथ नहीं आगे बढ़ती। समय सबसे बड़ा झूठ है। समय की तरह कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि समय बीत जाता है क्योंकि आप सोचते हैं कि आप कांस्टेंट है, आप एक नियत है। आप एक नियत है तो कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये चित्त उत्पन्न होता है, वह होता है, उत्पन्न होता है, वह होता है। यही है असली नियम। ये चित्त के सारी हम जानते हैं, पता लगा सकते हैं। चित्त के चित्त नहीं है तो शरीर नहीं है तो आत्मा क्या कर सकती है? आत्मा है या ना, उसके बारे में पता लगाने के लिए समय मत बर्बाद कीजिए। हम जानते हैं ये या है या ना, ये आत्मा
ये चित्त को यूज करेंगे करती है ये कुछ भी पता लगाने के लिए। इसीलिए हम जानते हैं इसी पल में भी आपके मन में एक दुनिया उत्पन्न हुई है, यही है असलियत। एक दुनिया उत्पन्न होती है हमेशा आपके मन। इसलिए इसी पल में आपको लगता है कि आप जीवित है, इसी पल में। यही है स्वभाव। मैंने कहा पहले ये घटनाएं घटित होती है हमेशा। ये घटनाएं के साथ आपके मन में ये खुद का अनुभव भी उत्पन्न होता है तो क्या होगा? ये घटना आपकी हो सकती है, ये आपकी हो सकती है, ये मेरी घटना है, मुझे ये हुआ है। यही है दुख। इससे बाहर आने के लिए दो रास्ते हैं। पहला, आपको ये घटनाएं समाप्त करना होगा, समाप्त करनी होगी ये हर घटनाएं। क्योंकि ये हर एक भी घटना घटित हुई है तो आपको दुखद होगा। ये नामुमकिन है, ये हम कर नहीं सकते। लेकिन इसके साथ आइडेंटिफाई होना, यानी ये मुझे हुआ है कि अनुभव होना, समाप्त कर सकते हैं हम। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें ये रास्ता बताया। अब ये रास्ता हमारे पास है। हम कोशिश करेंगे कि ये खुद का अनुभव रोकने के लिए। ये खुद का अनुभव भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है कि जानकर ये प्रक्रिया को रोकने के लिए हम कोशिश करते हैं, रोकने के लिए। ये प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है तो ये कहाँ से भी शुरू होकर आगे बढ़ती है। इसीलिए हम ये शुरुआत में जाकर ये क्या है, ये आरंभ स्थान पर जाकर हम क्या करेंगे, ये उसको हम नष्ट करेंगे। बाद में ये अनुभव नहीं होता, लेकिन घटनाएं घटित होगी। इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी पल में ये चित्त उत्पन्न होती है तो उसका माँ कौन है? ये चित्त का ये अभी उत्पन्न हुआ ये चित्त का उत्पन्न हुए ये चित्त का माँ कौन है? नहीं है। नहीं है तो क्यों वो रो रहा है? शायद आपकी माँ है, लेकिन ये चित्त का माँ कौन है? इसीलिए आत्मा रोती है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आत्मा रोती है तो, क्योंकि आत्मा की माँ है। इसी जन्म में भी है, पिछले जन्म भी है। आत्मा के साथ ढेर सारे माँ हैं। इसीलिए वो हमेशा रोती रहती है। लेकिन ये इसी फल में उत्पन्न हुआ चित्त की माँ कौन है? वो क्यों वो रो रहा है? थोड़ा समझिए। ये चित्त का भाई कौन है? ये चित्त की माँ कौन है? बहन कौन है? कोई भी नहीं है। लेकिन एक घटना घटित हुई है तो ये मुझे हुआ है कि ये चित्त रो रहा है हमेशा। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा, ये दुनिया को बदलने के लिए और दुनिया को रोकने के लिए कोशिश मत कीजिए, अपने आप को रोकिए, अपने आप को रोकिए।
मैं हूं की अनुभव है आपके मन में, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को समाप्त कीजिए, ये प्रक्रिया को रोकिए। अगर ये प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं तो, रोक सकते हैं तो, आप ये घटनाएं को अनुभव करेंगे। ये एक घटना है कि, लेकिन ये में मुझे हुआ वगैरह कोई अनुभव आपके मन में नहीं उत्पन्न होता। यही है असली फ्रीडम। कुछ भी होता है ये दुनिया में, आप एक शिला में पर्वत की तरह खड़ा रहते हैं, अकंपित है। अकंपित होकर शिला में पर्वत की तरह खड़ा रहते हैं आप, क्योंकि घटनाएं घटित होती है, उनमें से कोई लेना देना नहीं हमें। ये चित्त की प्रक्रिया होती है, ये चित्त की प्रक्रिया होकर ये चित्त उदाव होता है, बाद में ये वह होता है। कोई अनुभव लेता है, रंग उत्पन्न होता है इसके साथ, आवाज उत्पन्न होती है इसके साथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम हमेशा प्रयत्न करेंगे कि कैसे ये प्रक्रिया को रोकें। ये प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें ये प्रतित्य समुत्पाद के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने हमें ये रास्ता बताया। ये रास्ते के अनुसार हम जानते हैं ये अविद्या और तृष्णा के कारण ये खुद का अनुभव होता है। अविद्या और तृष्णा के कारण, अविद्या के कारण ये तृष्णा उत्पन्न होती है। ये तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए ये मन में एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, हम अभिसंकरण कहते हैं। ये अभिसंकरण शुरू होकर एक माया का निर्माण होता है। ये माया है, ये खुद का अनुभव, ये सिर्फ अनुभव है, ये असली चीज नहीं है, ये सिर्फ अनुभव है। इसलिए आप खुद को अनुभव करते हैं, हम भी खुद हमको अनुभव करते हैं। ये अज्ञान दूर कर सकते हैं तो, ये अज्ञान है कारण, ये मूल कारण है अज्ञान। ये अज्ञान को दूर कर सकते हैं तो हम इससे बाहर आ सकते हैं, यानी ये प्रक्रिया को रोक सकते हैं। ये अज्ञान क्या है कि सोचते हैं तो ये अज्ञान यही है। ये चित्त सोचता है कि, ये मन सोचता है कि ये दुनिया इकाई है, कि ये दुनिया यूनिक है, कि यानी ये हर चीज एक एक यूनिक वस्तु है, कि इकाई वस्तु है, कि ये मन सोचता है। यही है अज्ञान। इसीलिए वो दूर करने के लिए, ये अज्ञान को दूर करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान यानी सच। इसीलिए हमें भगवान बुद्ध जी से ये सच सीखना पड़ेगा, क्योंकि पहले उन्होंने ये सच देखा। ये बुद्ध राज्य हासिल करने के बाद उन्होंने ये सच देखा, ये सत्य देखा, देखकर उन्होंने हमें बताया। हम ये सत्य को सुनकर ये सत्य को समझने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे।
इसीलिए हम अब जानते हैं ये दुनिया अनित्य है कि हम जानते हैं ये दुनिया दुख है और अनंत है कि अनित्य दुख और अनंत है कि लेकिन ये अनित्य नहीं है। ये अनित्य हिंदू धर्म का वचन है, शब्द है। ये अनित्य है यानी हेतुओं से इकट्ठे हो और हेतु इकट्ठे होकर फल उत्पन्न होते। हर फल, हर परिणाम हेतुओं के कारण और कारणों से, हेतुओं से उत्पन्न होता है। ये सिर्फ विद्यमान होता है, ये फिक्स नहीं है, ये अनित्य है। दुख भी ये शारीरिक और मानसिक दुख नहीं है। वहां भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा ये दुख ये हर चीज में इकाईपन और ये हर वस्तु अलग अलग होता है। ये हर इंसान अलग अलग है। ये हर वस्तु हमेशा सेपरेट हुई है, हर चीज है। यही है दुख का लक्षण। आप देखते हैं ये कप ये मेज पर है, लेकिन ये मेज से ये कप अलग हुआ है। ये कप एक है, ये मेज भी एक है। यही है दुख का लक्षण। हम भविष्य में इसके बारे में पता लगाएंगे। और अनंत लक्षण है। अनंत लक्षण भी है ये दुनिया। ये दुनिया यानी ये रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, ये 5 प्रकार दुनिया। ये दुनिया में 3 लक्षण है, अनित्य, दुख और अनंत। इसीलिए हम ये अनित्य, दुख, अनंत के बारे में पता लगा करके हम ये दुनिया का असलियत क्या है कि पता लगाएंगे। यही है भगवान बुद्धि द्वारा कथित मार्ग। पहले हम धर्म सिखाएंगे, धर्म सीखेंगे। पहले हम धर्म सीखेंगे, बाद में हम मार्ग पर चलेंगे। यही है मार्ग। ये अनित्य, दुख और अनंत के बारे में ध्यान करना, यानी ये दुनिया का असलियत पता लगाना। इसीलिए हम जानते हैं ये हर पल में एक चित्त का उत्पत्ति होती है। एक चित्त का एक प्रक्रिया होती है। वहां कोई इंसान नहीं है। ये शरीर के सहायता से ये एक चित्त की प्रक्रिया होती है। इसके बारे में ध्यान करना निर्वाण मार्ग है। लेकिन उसने पूछा कि हम ये चित्त के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोगों को दया, करुणा दिखाते हैं।
प्यार दिखाते हैं। उसने पूछा क्या ये जरूरी है? क्या ये निर्वाण है? ये निर्वाण नहीं है। लेकिन हम किसको ये धर्म देंगे? अगर आपके पास एक अरहत भिक्षु आते हैं तो उसको ये प्यार देना और ये करुणा दिखाना आवश्यक नहीं है। लेकिन मामूली आदमी आता है तो वो सोचता है कि वो एक आत्मा है, यानी वो एक इंसान है, वो एक इकाई वस्तु है। इसीलिए उसको हम धर्म देने से पहले उसका, क्योंकि वो सोचता है कि वो उसके अंदर एक आत्मा है। ये मैं हूं की सोचने वाला आदमी आपके पास आता है, आत्मा है। आत्मा आत्मीय वस्तुओं को बहुत प्रिय करती है, बहुत प्रिय करती है। आत्मीय वस्तुओं को, आत्मीय वस्तुओं यानी ये आत्मा कुछ चाहती है, वो वस्तु आत्मीय वस्तु है। इसलिए लोग कहते हैं ये आत्मीय है, ये वस्तु आत्मीय है, उसके अलावा वो उसके सिवा मैं जी नहीं सकता, आत्मीय है। बहुत प्रिय करते हैं लोग वस्तुओं को। ये प्रिय करने वाले वस्तु आत्मीय है लोगों को। इसीलिए ये आत्मा बहुत प्रिय करती है अन्य आत्माओं को। आप ये जानते हैं, आप बहुत प्रिय करते हैं अन्य आत्माओं को। आत्मा यानी ये भूत प्रेत पिशाच नहीं है, ये कुछ आपको महसूस होता है तो वो भी एक इंसान है, आप उसको बहुत प्रिय करता है। ये जानवर है कि भी आप बहुत प्रिय करता है। लेकिन आप सोचते हैं तो वो एक चित्त है कि क्या आप एसोसिएट करेंगे? नहीं, कभी नहीं। वो एक चित्त है, ये वो एक चित्त की प्रक्रिया है। आपके पास बहुत दोस्त है, ये सबके पास आत्मा है, लेकिन एक चित्त है। तो मेरे एक दोस्त है, वो चित्त की प्रक्रिया है। क्या दोस्ती कर सकते हैं आप चित्त की प्रक्रिया के साथ? नहीं। प्रिय कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए आत्मा है कि सोचने वाला ये मन, मैं एक आत्मा हूं कि सोचने वाला ये मन हमेशा अन्य आत्माओं को प्रिय करता है। इसीलिए अन्य आत्मा आकर फिर मैं बोलूंगा, ये आत्मा ये भूत पिशाच वाली आत्मा नहीं है। ये आत्मा ये मैं एक आत्मा हूं कि सोचने वाला ये मन हमेशा ये आत्माओं को एसोसिएट करने के लिए कोशिश करता है। ये अन्य आत्माओं से उपकार लेता है, अन्य आत्माओं से एडवाइस लेता है। इसीलिए आपको पहले उन लोगों को दया करना पड़ेगा, उन लोगों को प्रेम दिखाना पड़ेगा।
नहीं तो कुछ भी आत्मीय नहीं है तो ये आत्मा खुद को नहीं ओपन करेंगे। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। इसीलिए पहले एक इंसान की तरह आप बिहेव करके लोगों को धर्म देना पड़ेगा, चित्त की तरह नहीं। अरहत भिक्षु बनने के बाद भी आप चित्त की तरह बिहेव नहीं करेंगे। आप एक इंसान की तरह, ये अच्छा इंसान की तरह बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं अरहत भिक्षु बहुत अच्छे हैं। कि अरहत भिक्षु से भी लोग एक इंसान को देखते हैं। मैं कौन है कि आपके मन, ये एक्चुअली मैं कौन है ये भी आपका अनुभव है। अगर आप सोचते हैं तो मैं एक अरहत भिक्षु हो, ये आपकी दुनिया में मैं एक अरहत। आप सोचते हैं कि मैं एक अनपढ़ गवार है तो ये आपके दुनिया में मैं एक अनपढ़ गवार है, अनपढ़ गवार हूँ। यही है स्वभाव। ये अविद्या तृष्णा के साथ आप एक इंसान को देखते हैं तो पहले आप खुद को महसूस करते हैं, बाद में ये दिखाई देने वाला रूप एक इंसान है कि भी कुछ ही पहचानते हैं। ये सब कुछ आपके दुनिया में होता है। मैं एक इंसान हूँ की अनुभव, और मैं एक इंसान हूँ ऐसा अनुभव, मैं एक इंसान हूँ ऐसा अनुभव, और ये दूसरा आदमी भी एक इंसान है ऐसा अनुभव आपके मन में उत्पन्न होता है। इसलिए आप अरहत भिक्षु नहीं है तो हमेशा आप खुद का अनुभव करते हैं और अन्य लोगों भी आपकी तरह एक एंटिटी है कि अनुभव करते हैं। अरहत भिक्षु को देखकर लोग कहते हैं वो अरहत भिक्षु है, वो बहुत अच्छे हैं, वे बहुत अच्छे हैं, वे अरहत भिक्षु है, वे बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम जानते हैं अरहत भिक्षु कौन है। ये खुद का अनुभव है। इसीलिए ये दुनिया और ये दुनिया में रहने के लिए आपको ये चित्त, और मैं ऐसे कहूँगा ये लोगों को धर्म देने के लिए, लोगों को धर्म देने के लिए पहले आप एक एंटिटी की तरह बिहेव कीजिए, चित्त की तरह नहीं। लेकिन ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ज्ञान के साथ ये कीजिए। प्रेम दिखाना पड़ेगा,
प्रेम की तरह कुछ भी नहीं है दुनिया में। प्रेम यानी आपके लिए मैं हूं वाला फीलिंग, यही है प्रेम। इसके अलावा प्रेम कौन है? मैं आपको रक्षा करूंगा। पिताजी हमेशा कहते हैं मैं मेरे परिवार को रक्षा करूंगा, जिंदगी देकर रक्षा करूंगा। ये सुनने से आपको क्या महसूस होता है, क्या अनुभव होता है? ये सुनकर हमारे पिताजी हमें बहुत प्रेम करते हैं कि मैं खाना खिलाऊंगा, कपड़े बर्तन दूंगा, कृपया मुझे शादी कीजिए। इंसान एक आदमी एक औरत के पास जाकर कहते हैं तो मैं कपड़े बर्तन भी दूंगा, बच्चों को पालन पोषण करूंगा, कृपया मुझे शादी कीजिए। ऐसे कहकर वो अपना प्यार दिखाता है अपना प्यार दिखाने के लिए। ये बहुत सिंपल है ये प्यार दिखाना। उसके पास जाकर कहिए आपसे उसको क्या मिलेगा, यही है प्यार। मैं ये करूंगा वो करूंगा। अगर आप खुद कोई के पास भी जाकर कोई औरत के पास और आदमी के पास जाकर कहेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा, आपको काटूंगा, क्या ये प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं, ये नफरत है। लेकिन ये सेम आदमी के पास जाकर, उसी आदमी के पास जाकर आप कहेंगे तो मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको रक्षा करूंगा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको सब कुछ दूंगा, ये कौन है? ये क्या है? यही है प्यार। इसीलिए प्यार ये मन में नहीं है। प्यार को हम दिखाना पड़ेगा, और प्यार को हमें दिखाना पड़ेगा लोगों को। क्योंकि वो नकली प्यार है, असली प्यार वो नहीं है। असली प्यार आपके मन में दुखद उत्पन्न होता है, ये दुखद को दूर करने के लिए मैं आपको सहायता दूंगा, वही है असली प्यार। ऐसे करके मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आपके मन में दुखद उत्पन्न होता है, मैं आपको मदद करूंगा ये दुख से बाहर आने के लिए। दुख से बाहर आ जाइए, यही है। इसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। ये दुख से बाहर आना भी मुझे नहीं चाहिए, मैं उम्मीद नहीं हूं। लेकिन मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, यही है रास्ता, यही है धर्म, यही है सत्य। ये रास्ते पर चलेंगे। ये आपको एक सवाल है तो पूछिए, ये सवालों को मैं जवाब दूंगा। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़कर ये निर्वाण प्राप्त कीजिए, निर्वाण प्राप्त कर पर निर्वाण प्राप्त कीजिए। आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यही है असली प्यार। नहीं तो नकली प्यार बहुत बहुत आसान है। ये नकली प्यार में फंसे हुए लोग आत्महत्या करते हैं दिन दहाड़े में। क्योंकि कोई आकर आपके कहे मैं आपको रक्षा करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये कहने से आप सोचते हैं कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, इसीलिए मैं आपके साथ आऊंगा। कि ये माँ और पिताजी को घर में छोड़कर ये औरत, ये लड़की उसके साथ भाग जाएंगे। उसके साथ भाग जाती है, क्यों? प्यार। वही आदमी आकर उसको कहेंगे कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकूंगा, कि ये नफरत है। इसीलिए लोगों को प्यार देकर, प्यार दिखाकर हम धर्म समझाएंगे, नहीं तो वे लोग ये धर्म नहीं स्वीकार करेंगे।
ये धर्म भी आत्मीय होना चाहिए पहले। उन लोग तो थोड़ा सोचिए, आप लोग यहाँ आने के बाद मैं कहूँगा है तो मैं कहूँगा हूँ तो मैं हम ऐसे ही रहेंगे। आप यहाँ आते थे, आप लोग यहाँ आते थे, आपके मन में दुख को दूर करने के लिए मदद मांगकर आप यहाँ आए थे। क्या याद है आपको? मदद मांगकर आते थे, मेरे मन में दुख है, ये दुख को दूर करने के लिए मुझे मदद कीजिए। आपके मन में दुखद थे या ना, उसी पल में आप यहाँ आते थे, मेरे मन में दुखद है, ये दुखद को दूर कर दीजिए और दूर करने के लिए मुझे मदद कीजिए। क्या आपके मन में दुखद थे या ना? अब आप जानते हैं दुखद इसी पल में अविद्या तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन आप सोचते थे, मतलब आपने सोचा कि आपके मन में दुखद है, इसीलिए आप वहां हमारे पास आए। ये मन में उत्पन्न हुआ ये दुखद दूर करने के लिए, ये मन में उत्पन्न हुआ, यानी ये मन में हुआ दुखद को दूर करने के लिए। इसी पल में भी आपके मन में दुखद नहीं थे, ये प्रक्रिया होती थी। इसीलिए आप यहाँ आते थे खुद को खुश करने के लिए। आत्मा के साथ आप यहाँ आते थे, ये आत्मा को दुखद से रिहाई करने के लिए आप आते थे। इसी पल में मैं कहता हूं तो आपके पास कोई आत्मा नहीं है, आप एक चित्त है। आप ये धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। ये धर्म स्वीकार करने के लिए ये धर्म भी आत्मीय होना चाहिए पहले। यानी ये इंसान को महसूस होना चाहिए कि ये धर्म से मैं खुश हूँगा। अगर मैं कहता हूँ तो आप नरक में जाएंगे कि आप जानते हैं नरक में जाने के लिए कोई आदमी वहाँ नहीं है। ये नरक में एक चित्त उत्पन्न होता है, यही है ये नरक में जाना। लेकिन मैं कहता हूँ तो आप नरक में जाएंगे कि अब आपके मन में कुछ डर पैदा होता है, डर उत्पन्न होता है। मैं कहाँ जाऊंगा? नरक में जाऊंगा कि डर उत्पन्न होता है मन में। इसीलिए आप खुद को रक्षा करने के लिए, खुद को इससे रिहाई करने के लिए कोशिश करते। शुरुआत में ऐसा होता है। इसीलिए हमेशा हम शुरुआत में लोगों को दया दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे और प्यार दिखाएंगे। मैं आपको रक्षा करूंगा, हमारे पास धर्म है, मैं आपको रक्षा करूंगा। अब सोचिए, मैं आपको रक्षा करूंगा, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं रक्षा करूंगा। नरक में जाने का रास्ता में हमेशा के लिए बंद करूंगा। डरना मत, मैं हूं ना।
अब आत्मीय है। ये धर्म भी आत्मीय है, क्योंकि ये धर्म मेरा रक्षक है। ऐसा सोचता है लोग, ऐसा सोचते हैं लोग, धर्म मेरा रक्षक है, धर्म मेरा रक्षक है। इसीलिए धर्म भी आत्मीय हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये मन ये धर्म को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये धर्म भी आत्मीय हुआ है, इसीलिए मैं धर्म को स्वीकार करूंगा। ऐसा है मन। इसीलिए लोगों को प्रेम दिखाना जरूरी है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए नहीं, लोगों को मदद करने के लिए। इसलिए आपके पास छात्र है तो, छात्राएं है तो पहले उन लोगों को थोड़ा प्रेम दिखाएंगे, दया दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे, इसके साथ धर्म दीजिए। ये धर्म समझने के बाद वे लोग समझ में आएंगे कि ये एक चित्त है, इसी पल में ये चित्त की प्रक्रिया होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वे लोग ये समझ सकते हैं तो आपके प्यार से उसको कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि वे लोग ये उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा सोचिए, आपके पास रक्षा करने के लिए कुछ है तो आप हमेशा अन्य लोगों से मदद मांगेंगे, क्योंकि रक्षा करने के लिए कुछ है। गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, लेकिन आपके पास आप है रक्षा करने की। अगर आपके पास आप है तो आपको नरक में जाने से बचाने के लिए आपको मदद चाहिए। इसीलिए आप एक गुरुजी के पास जाएंगे, जाकर कहेंगे मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मैं हूँ, मुझे बहुत डर है, मैं नरक में जाने वाला हूँ, मैं नरक में जाने के लिए तैयार नहीं है, मुझे नहीं चाहिए नरक, कृपया मुझे बचाइए। अगर आपके पास आप भी नहीं है तो क्या कहेंगे लोगों के पास जाकर? थोड़ा सोचिए, आपके पास आप भी नहीं, घर नहीं है, बीबी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप भी नहीं है आपके पास, क्या क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब आप रिहाई हुए हैं। आपके पास आप भी नहीं है तो उसी पल में आप ये दुनिया से रिहाई हुए हैं। यही है धर्म, यही है मार्ग। हम हर छोड़ेंगे, हर त्याग देंगे। लोग त्याग दे, मेरी बीबी को मैं त्याग दी, मेरी बीबी को त्याग दिया है। कि लोग कहते हैं बीबी को त्याग देना बहुत आसान है, शादी करके ये कर सकते हैं। एक बीबी को त्याग दिया, बाद में एक और शादी करके दूसरी बीबी को त्याग करेगा, क्योंकि ये बीबी है ना। पत्नी को छोड़ सकते हैं लोग, घर छोड़ सकते हैं, गाड़ी छोड़ सकते हैं, माता पिता को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़ना, यही है सबसे ज्यादा गंभीर बात। खुद को छोड़ना, ये शरीर भी छोड़ सकते हैं। ये शरीर छोड़ने के लिए ये शरीर को हिंसा करते हैं, ये शरीर को पीड़ा देते हैं। अब आपने देखा होगा, ये शरीर को छोड़ने के लिए शरीर को भी छोड़ सकते हैं। खुद का छोड़ना, यही है अत्यंत गंभीर बात। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया हम कैसे खुद को छोड़ सकते हैं। खुद का त्याग देना, ये खुद को त्याग देने के मतलब एक सिंह के मुंह पर कूदना नहीं है। खुद को त्याग दीजिए।
लोग ये हिमालय पर्वत में भी जाकर ध्यान करते हैं, शरीर को वध हिंसा करते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में कुछ है, ये मुझे रिहाई करूंगा, मैं मुझको रिहाई करूंगा। यानी रक्षा करने के लिए उन लोगों के पास एक चीज है, यही है मैं। सब कुछ करते हैं क्या रक्षा करने के लिए? खुद को रक्षा करने, खुद को स्वर्ग में ले जाने के लिए, खुद को ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए, परमात्मा के पास ले जाने के लिए, नरक में जाने से रोकने के लिए खुद को, क्योंकि उन लोगों के पास रक्षा करने के लिए एक चीज है। अन्य सब कुछ त्याग दिए, लोगों ने अन्य सब कुछ त्याग दिए, लेकिन उन लोगों के पास एक चीज है, यही है खुद का अनुभव। ये एक अनुभव है, इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा ये एक अनुभव है। ये अनुभव ये अविद्या तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है। ये अविद्या तृष्णा नष्ट होते हैं तो नष्ट कर सकते हैं, तो रोक सकते हैं, तो हम ये खुद का अनुभव नहीं करेंगे। खुद का अनुभव नहीं करेंगे तो रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं है, मर जाने के लिए भी कुछ नहीं, कोई नहीं है, बीमार होने के लिए कोई नहीं है, मर जाने के लिए कोई नहीं है। ये घटनाएं घटित होंगी, लेकिन उसका स्वामित्व लेने के लिए कोई भी नहीं है। यही है विधि। ये अत्यंत गंभीर धर्म है, ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, एक दिन आप समझ में आएंगे, उसी दिन ये दुनियादारी, ये कैद खाने से आप रिहाई होंगे। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।